तो आज हमने जाना है शादी पे जाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, उसी के साथ हम खाने वाले हैं मज़े-मज़े के खाने। और यहाँ पर खिज़र भाई आज हमारे से पहले ही पहुँच गए थे। तो यार आज शादी पे जाना था, जिसके लिए मैं लेट हो गया था क्योंकि शॉप लेट क्लोज़ की थी मैंने और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इस वजह से जल्दी से रेडी हुआ और निकलने की तैयारी करनी थी। और दानिश मेरा फ्रेंड और मेरे बड़े भाई मेरा वेट कर रहे थे। उससे पहले मेरा क्यूटू सा भतीजा है, इससे भी मिलने इसको भी लेके जाना था, लेकिन ये बहुत छोटा है, इस वजह से इसको साथ नहीं लेके जा सका। फिर क्या था, नीचे गया और बाइक पे बैठा और भाई ने बाइक चलाना शुरू की। और ये जो पीछे बैठे हुए हैं ये मेरे फ्रेंड दानिश है, जो बाइक चला रहे हैं मेरे बड़े भाई समद है। और इस वक्त ये फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो फिर मैंने इनको मना किया, प्लीज़ आप फ़ोन पे बात मत करें, आप बाइक चला रहे हैं, प्लीज़ बाइक पे गौर करें। फिर क्या 3.2 किलोमीटर का सफ़र करके जल्दी से हम पहुँचे हाल में। वहाँ पर पहुँचे और जल्दी से बाइक को पार्किंग में लगाया और थोड़ा सा ही आगे गए तो देखा अभी रात ही नहीं पहुँची थी। मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया। फिर खिज़र भाई को ढूंढा और खिज़र भाई मुझे मिल चुके थे। फिर मैंने खिज़र भाई से पूछा, आज आप हमारे से पहले ही आ गए? खिज़र भाई ने बताया और फ्रेंड के साथ मैं यहाँ पहुँच चुका था। फिर आगे गया, मुझे और फ्रेंड्स भी मिल गए, फिर उनको जल्दी से मैंने व्लॉग में लिया। फिर वो मेरी तरह ही बारात का वेट करने लगे मेरे साथ खड़े होके। फिर क्या था, थोड़ी ही देर गुजरी तो फिर बारात ने एंट्री मारी और बारात ने जब एंट्री मारी फिर दूल्हा बाहर आया। फिर आपको पता है वेल वगैरह पैसे लुटाना शुरू किए। और यार यकीन करो ढोल तो वो बहुत ही कमाल का बजा रहे थे। मैंने तो खड़े होकर सिर्फ ढोल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और यकीन करो मुझे बहुत मज़ा आया। और उसी के साथ फिर बारात वगैरह कंप्लीट हो गई थी। अब बारी थी अंदर एंट्री मारने की। तो मैंने खिज़र भाई को कहा, खिज़र भाई रेडी हो खाबा करने के लिए? खिज़र भाई कहा जी। फिर क्या, जब अंदर एंट्री मारी तो देखा रश बहुत था और हमें अंदर जगह ही नहीं मिली। इज्जत से बाहर आके बैठ गए हम मुँह लटका के। फिर क्या था, खिज़र भाई को भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी, साथ ही खाना भी खुल गया और खिज़र भाई के पेट में चूहे दौड़ने लगे। और यार हम अकेले ही नहीं थे, हमारे साथ और फ्रेंड और मेरे और कज़न्स भी बाहर बैठे थे, जिनकी शिफ्ट लास्ट में लगनी थी क्योंकि अंदर जगह ही नहीं बची थी। और खिज़र भाई का पेट इस टाइम गुड़ गुड़ कर रहा था और खिज़र भाई को समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। फिर क्या था, सारे शादी हाल खाली हो चुका था और बस हमारी शिफ्ट लगने की बारी थी। फिर हम अंदर जाके बैठे और खिज़र भाई की जान में जान आई। इतनी ही देर में हमारा टेबल लगवाया और यहाँ पर इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ला के रख दी थी। तो फिर मैंने खिज़र भाई को बोला, खिज़र भाई अब आपकी जान में जान आ गई। और खिज़र भाई भी यकीन करो बहुत खुश थे। इतनी देर में चाट आई तो इस भाई ने हमला कर दिया, धाबा धोल दिया और हमें हाथ ही नहीं लगने दी चाट को। फिर क्या था, कौरमा आया तो खिज़र भाई ने कौरमे में धाबा धोल दिया और खिज़र भाई को इस टाइम यकीन करो बहुत ही ज़ोरों की भूख लग रही थी। फिर क्या, गरम रोगनी नान है तो तुम्हारे भाई ने टेस्ट करने की सोची और जैसे तुम्हारे भाई ने पहला बाइट लिया यकीन करो यार बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही कमाल का टेस्ट था और गरम खाना आ गया। इतनी ही देर में कबाबों की एंट्री हुई तो खिज़र भाई ने उस पर भी धाबा धोल दिया। फिर क्या था, तुम्हारे भाई ने भी कबाब उठाया और टेस्ट किया, यकीन करो टेस्ट तो बहुत ही कमाल का था। और फिर क्या था, शादी हाल की सारी लाइटें बंद हो चुकी थी। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और इन्जॉय किया शादी हाल की बंद लाइटों को। और यार यकीन करो खिज़र भाई ने खाना खाया तो खिज़र भाई को इतना सुकून मिला, यकीन करो खिज़र भाई जैसे फ्रेश हो चुके थे। फिर क्या, सब ने खाना वगैरह खा लिया था, बस अब निकलने की तैयारी थी, अब घर की तरफ रवानगी करनी थी हमने। और उसके बाद खिज़र भाई से रिव्यू लेते तो खिज़र भाई कह रहे आज तो यार बहुत ही बुरा हुआ, हमारे साथ सबसे लास्ट में खाना मिला और जबकि सबसे पहले भूख लगी थी। तो इसी के साथ मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।